हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं मेमोरी के बारे में। मेमोरी क्या होती है, मेमोरी का क्या इम्पोर्टेंट रोल है लर्निंग के केस में क्या इम्पोर्टेंट रोल है और वो कैसे ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो देख लेते हैं मेमोरी होती क्या है। मेमोरी प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आर लर्निंग एंड फिजियोलॉजिकल ग्रोथ। थ्रू मेमोरी ऑफ आर पास्ट एक्सपीरियंस वी हैंडल न्यू सिचुएशन। इट हेल्प अस इन आर लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग। ठीक है। मेमोरी में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसमें हम लर्निंग करते हैं, रिटेंशन करते हैं, रिकॉल करते हैं और रिकॉग्नाइजेशन करते हैं। ये मेमोरी के पार्ट हो गए, लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल और रिकॉग्नाइजेशन। तो ये लर्निंग के टाइप हो गए। अब लर्निंग की डेफिनेशन क्या होती है। लर्निंग क्या होती है, रिमेम्बरिंग व्हाट हैज प्रीवियसली बीन लर्न। तुमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था उसको रिमेम्बर करना है, याद करना है, तो उसको बोलते हैं मेमोरी। एक और डेफिनेशन होती है, एक ऐसी पावर होती है जो हमारे चीज़ों को स्टोर कर रखती है, हमारे एक्सपीरियंस को स्टोर करके रखती है। इसको भी हम मेमोरी ही बोलते हैं। मेमोरी मतलब रिमेम्बरिंग कैरी द सेम मीनिंग while differentiating between memory and remembering. Memory can be compared to a giant filing cabinet in the brain with data। जहाँ पे डाटा स्टोर होता है उसको मेमोरी बोलते हैं। और रिमेम्बरिंग मतलब होता है ब्रेन गोज अबाउट कोडिंग इट्स इनपुट। मतलब रिमेम्बरिंग मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन पड़ी है उसको संभाल के रखना एज ए इनपुट। अब ये कितने तरीके की होती है, ये होती है आपका 3 तरीके की। पहला होता है इंटरमीडिएट, जिसको हम सेंसरी मेमोरी बोलते हैं। शॉर्ट टर्म होता है और लॉन्ग टर्म होता है। अब इंटरमीडिएट में क्या होता है, इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू रिकॉल समथिंग ए स्प्लिट सेकेंड आफ्टर हैविंग परसीव्ड इट। मतलब विद इन सेकेंड आपका ये काम करती है, विद इन सेकेंड आपका ये काम करती है। जैसे ये रहा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड और सेवरल सेकेंड तक ये काम करेगी। कैसे, जैसे किसी ने टेलीफोन नंबर तुमसे अपने फ़ोन से मिलवाया, तो उस केस में ये वाली मेमोरी होती है जो इमीडिएट और सेंसिटिव मेमोरी जिसको बोलते हैं। ये मेमोरी क्या करती है, ये मेमोरी जैसे किसी ने आपसे फ़ोन नंबर मिलवाया तो वो आपको फ़ोन नंबर की डिजिट कुछ सेकंड तक ही याद रहेंगी, कुछ सेकंड तक ही आपको वो चीज़ याद रहेंगी विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। दूसरी मेमोरी जो होती है वो होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसको बोलते हैं हम एसटीएम। इसमें क्या होता है, इसमें आपको छोटी से छोटी जानकारी याद रह जाती है। जैसे अबाउट 7 आइटम्स, मतलब 7 आइटम आपको याद रह सकते हैं एक बार में। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी इमीडिएट मेमोरी होती है। ठीक है। और फिर आती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या होता है, ये आपको याद रहती है दिनों तक, महीने तक और सालों तक। अब ये कौन कौन सी होती है इसमें देख लेते हैं। जैसे किसी का बर्थडे हो गया, बर्थडे हो गया, या किसी की डेथ का न्यूज हो गया, उसकी डेट हो गई, या कोई एपिसोडिक मेमोरी भी इसको बोलते हैं। इस तरीके की जो जानकारी होती है वो लंबे टाइम तक रह जाती है। कितने टाइम तक हो जाती है, जैसे ईयर्स रह सकती है, मंथ रह सकती है, काफ़ी दिनों तक ये चीज़ रह सकती है। तो इसको बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी किसको बोलते हैं, जो हमारी काफ़ी टाइम तक याद रह जाती है। फिर आती है नेचर ऑफ मेमोरी। नेचर ऑफ मेमोरी में क्या होता है, इसमें आपका लर्निंग फेज होता है, दूसरा होता है रिटेंशन, तीसरा होता है रिकॉल करना और चौथा होता है रिकॉग्नाइजेशन। मेमोरी में पहले आप इनपुट डालते हो, मतलब पहले जानकारी आती है, फिर वो स्टोर की जाती है और उसके बाद में आपसे जब वो जानकारी मांगी जाती है तो आप उसको देते हो, तो उसको बोलते हैं आउटपुट। पहले आपका ब्रेन है, आप में जानकारी गई, आपने स्टोर करके रखी, और जब आपसे मांगी गई जानकारी तब आपने उस जानकारी को निकाल के दिया।
तो उसको बोलते हैं आउटपुट। ये हो गया इनपुट जिससे जानकारी जाती है, ये डाटा हो गया जहाँ ब्रेन में आपका स्टोर है। फिर आती है, स्पेशली आप चेक कर लो, कोई भी एक इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी आपकी एक जानकारी होती है, उसमें क्या होता है, पहले वो जाती है इमीडिएट मेमोरी में, जो सेकंड तक याद रहती है, मतलब सेकंड के हिस्से तक ही याद रह सकती है। उसके बाद में जाती है वो शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में मतलब विद इन 20 सेकेंड, मिनट, ये मिनट तक याद रख सकती है इस वाली को। फिर जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी तो आपका काफ़ी टाइम तक था, डेज तक था, मंथ था, और आपका बहुत सारे ईयर्स भी थे, तो इसमें ये चीज़ याद रह जाती है। अब जो इमीडिएट मेमोरी है, जो विद इन सेकेंड ख़त्म हो रही थी, अगर आप उसको रिपीटेटिव रिहर्सल करते हो, मतलब बार बार उस जानकारी को देखते हो, तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में पहुंच जाएगी। शॉर्ट टर्म मेमोरी के बाद में इलेबोरेट रिहर्सल, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से फिर से आपने उसकी प्रैक्टिस की, तभी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंच जाएगी। तो ऐसे मेमोरी वर्क करती है। पहले वो इमीडिएट मेमोरी में होती है इंफॉर्मेशन, उसके बाद में वो जाती है आपका इमीडिएट, उसके बाद में जाती है शॉर्ट टर्म, उसके बाद में जाती है लॉन्ग टर्म। अब इसको हम किसी भी मेमोरी को बढ़ा कैसे सकते हैं, हम रिटेंशन पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ाएंगे, हमारे नर्वस सिस्टम पे सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका नर्वस सिस्टम कितना हेल्थी है, और इसमें ही ये काम आता है आपकी रिटेंशन पावर। रिकॉल कर सकते हैं हम उसको, रिटेन कर सकते हैं उसको, रिकॉग्नाइजेशन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं, बार बार पढ़ने से चीज़ें अगर याद नहीं हो रही हैं, तो बार बार पढ़ने से आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। पहले वो शॉर्ट इंटरमीडिएट वाले में होंगी, फिर आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी में होंगी, उसके बाद में वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएंगी, ये इन्फॉर्मेशन जाएगी यहाँ से। फिर उसके बाद में क्या होता है कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मेमोरी, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो मेमोरी को अफेक्ट करते हैं। तो हो सकता है सिमिलरली द मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस, पैराग्राफ, लॉन्गर पैसेज और स्किल इन द फॉर्म ऑफ एनी एक्शन कैन ओनली बी इफेक्टिवली मैनेज एंड मेमोराइज इफ दे आर मीनिंगफुल। तो वो चीज़ें ज़्यादा याद रह सकती हैं जो पैराग्राफ या जो भी कोई चीज़ है उसका कुछ मायने हो, कुछ मीनिंग हो, वो चीज़ ज़्यादा रह सकती हैं याद। ये नीड के हिसाब से बात होती है, मोटिव के हिसाब से। अगर आपके अंदर मोटिवेशन है किसी को याद करने का, तब ये याद हो सकती है। अगर आप डीमोटिवेटेड हो, तब आपकी ये चीज़ नहीं होगी। अमाउंट ऑफ मटेरियल टू बी मेमोराइज, ऐसे नहीं है कि आप 100 पेज एक दिन में पढ़ लो, आप 2 से 3 पेज ही याद कर सकते हो। तो अमाउंट भी मैटर करता है कि आप कितने पेज दिन में याद करने वाले हो। टाइम रिक्वायर्ड टू वोकलाइज रेस्पॉन्स, टाइम भी चाहिए होती है। अगर आप 1-2 पेज करने के लिए आप 5 मिनट लगा रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो इतना कामयाब होगा। आप 1 घंटे दो उस पेज के लिए, आपको बेटर रिटेंशन मिलेगी, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद में कुछ होते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर में एज भी होती है। अगर जो मतलब यंग बच्चा है वो जल्दी से याद कर लेता है, लेकिन जो जिनकी एज मतलब 60 साल से ऊपर जाती है, तो वो जल्दी से याद नहीं कर पाते। मैच्योरिटी लेवल, किसी मैच्योरिटी लेवल का मतलब होता है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट के साथ में, मतलब वो बहुत अच्छी तरीके से कोरिलेट करता है किसी दूसरे सब्जेक्ट में, तो इसलिए जो बड़े लोग होते हैं वो जल्दी से रिटेन कर पाते हैं। विल पावर भी होनी चाहिए, इंटरेस्ट और अटेंशन भी होना चाहिए। इंटरेस्ट जरूरी है, अगर आप डिमोटिवेटेड हो तो आप याद नहीं कर पाओगे। इंटेलिजेंस भी फैक्टर होता है, इंटेलिजेंस हो आप तो जल्दी से याद कर पाओगे। रेस्ट लो, नींद लो, रेस्ट लो और नींद लो, तो इसकी वजह से भी आप जल्दी से याद कर पाओगे। मेडिकल कंडीशन आपकी क्या है वो भी बहुत इफेक्ट करती है। जैसे अगर आपको बुखार आया हुआ है, तो आप जल्दी से याद नहीं कर पाओगे, आप डिमोटिवेटेड फील करोगे ड्यू टू लेस एनर्जी इन योर बॉडी। हाई ब्लड प्रेशर भी इसका एक एग्जाम्पल है। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है, तब भी आप याद नहीं कर पाओगे। हाइपोथायराइडिज्म भी एक केस होता है, जहाँ पे थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे भी चीज़ें वर्क नहीं करेंगी ठीक तरीके से। ब्रेन ट्यूमर, एल्जाइमर डिसीज तो वो होती है जहाँ पे मेमोरी लॉस हो जाती है।
आप कितना भी कर लो, नर्व सेल इसमें डीजनरेट हो जाती हैं, डीजनरेटेड हो जाती हैं, ये वापस से नहीं बनती हैं। तो इसकी वजह से ये चीज़ हो जाती है कि आपको वो चीज़ याद ना रहे या आप पढ़ नहीं पाओ। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में भी हो जाती है, अगर आपको अच्छे से खाना ही नहीं मिलेगा तो आपको जल्दी से याद भी नहीं होगा। एल्कोहल, एल्कोहल भी, अगर आप एल्कोहल लोगे, नशा करोगे तो चीज़ें याद नहीं होंगी, क्योंकि ये याद करने वाले प्रोसेस में बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस करता है। जैसे देखो बेंजोडाइजिपिन्स है, बेंजोडाइजिपिन्स क्या करती है, नींद के लिए होती है, स्लीप के लिए होती है। तो जब आदमी सोता ही रह गया तो क्या ही वो याद करेगा। ठीक है। एंजाइटी डिप्रेशन है, एंजाइटी डिप्रेशन है, एंजाइटी डिप्रेशन का मतलब ये हो गया, अगर कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा, सोचे ही जा रहा है, सोचे ही जा रहा है, तो उसका माइंड नहीं लगेगा पढ़ने में, उसको चीज़ों को याद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इस वजह से उसका याद नहीं होगी। हेड इंजरी, कोई हेड इंजरी होगी हो तो उसके याद करते करते सिर में दर्द होने लगेगा, हो सकता है उसकी वजह से भी वो तैयारी ना कर पाए ठीक तरीके से। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करते हैं।